नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 144 साल के क्रिकेट इतिहास के बाद आज है ऐतिहासिक दिन। हालांकि ये टेस्ट मैच का छठा दिन था, लेकिन अब पांचवा हो गया है। क्या आज फैसला आएगा? क्या आज फैसला आएगा? क्या आज एक विनर मिलेगा या फिर भारत और न्यूजीलैंड दोनों होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस? मेरे साथ आज तीन खास मेहमान हैं। पूरे टेस्ट मैच में आपने आज तक पर कवरेज देखी। सुनील गावस्कर रहेंगे साउथहैम्पटन से, हरभजन सिंह है, मदन लाल भी है। लेकिन ये है जी तस्वीर, आज वहां पर निकली है धूप, यानी कि पूरे 98 ओवर का खेल होगा। अब खेल तो होगा, लेकिन खेल किसका होगा, सवाल यह है। धूप निकली है, यानी कि बैटिंग के लिए कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। आपने देखा है तकरीबन हर रोज तेज गेंदबाजों ने हशर मचाया है। कल भारत ने न्यूजीलैंड को 249 तक रोका। हालांकि पुछल्ले बल्लेबाजों ने वक्त भी जाया किया, रन भी जोड़े, और शाम का खेल खत्म होते होते जब भारत ने 64 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर, 32 रन की बढ़त जरूर है भारत के पास। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतना वक्त है कि भारत इस मैच को जीत सकता है, या फिर न्यूजीलैंड के पास क्या मौका है कि वो इस मैच को जीत सकता है, या फिर भारत के बल्लेबाज क्या आज दिखाएंगे दम और मैच को ड्रॉ कराएंगे? मैं सीधा आपको पहले साउथहैम्पटन लेकर चलता हूं, क्योंकि सनी भाई अभी अभी पिच रिपोर्ट कर आए हैं। तो सनी भाई, पिच और मौसम के लिहाज से आज क्या आप किसी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं? देखिए, मौसम देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर पहले 4 दिनों जैसा अगर मौसम होता जहां पे कोई धूप नहीं निकली होती और जहां से गेंद हवा में हिलती, पिच पर गिरने पर भी सीम होती, तो बल्लेबाजी करना मुश्किल होता। पर आज जब मैं जाकर पिच रिपोर्ट करके आया हूं, तो पिच रिपोर्ट पर देखा कि घास जो है आज थोड़ी सी धूप की वजह से थोड़ी सी और कम हो गई है, और जितनी धूप बाहर निकलेगी उतनी घास कम होती जाएगी, घास मर जाएगी, और उसके साथ गेंदबाजी मुश्किल होगी, बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान होगी। तो पहले 2 घंटे जो है लंच के पहले, वो बड़े अहम घंटे हैं, क्योंकि अगर उन 2 घंटों में भारतीय टीम ने विकेट नहीं खोई तो फिर ये मैच ड्रॉ ही होगी और कुछ नहीं होगा। पर अगर भारतीय टीम ने पहले लंच के पहले अगर 3-4 विकेटें गई तो फिर न्यूजीलैंड को मैच जीतने के चांसेस अच्छे हैं। तो सनी भाई कह रहे हैं भज्जू की रिजल्ट 2 ही मुमकिन है। एक है ड्रॉ, वो भी भारत को अच्छी बैटिंग करनी होगी, लेकिन अगर पहले सेशन में विकेटें गिरे तो न्यूजीलैंड जीत के लिए जा सकता है। आपका क्या कहना है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सनी भाई ने, मैं उनसे सहमत हूँ। क्योंकि अगर पहला सेशन भारत एक से ज़्यादा विकेट नहीं गंवाता है तो फिर निश्चित तौर पे वो अपने आप को उस पोजीशन में पाएगा कि जहाँ से मैच ड्रॉ होना आसान हो जाएगा। पर अगर आप पहले ही सेशन में 3 से ज़्यादा विकेट गंवा लेते हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि आपको मैच बचाना भी है, उस लिहाज की बल्लेबाजी करनी है कि आपको बॉल ज़्यादा रोकनी है, और ज़्यादा बॉल रोकने के चक्कर में बहुत बार बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। तो प्रेशर शुरू में भारतीयों के ऊपर रहेगा, भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा कि विकेट नहीं खोना है। और पहले सत्र में अगर 1 से ज़्यादा विकेट नहीं जाता है तो फिर ये मैच मुझे लगता है ड्रॉ होगा। बट अगर न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीतना चाहता है तो उनके पास ये मौका है कि पहले सत्र में 3 विकेट ले, और बड़ा विकेट विराट कोहली का अगर वो ले तो फिर वो शायद लास्ट सत्र में अगर 100-125 रन उनको बनाने हो तो वो शायद गेम बनाने के लिए जा सकता है। लेकिन बज्जू, आपको किसी भी हालात में भारत की जीत नहीं दिखती है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि दिन आपका अच्छा हो, आप 32 रन आगे हैं, आप 60 ओवर के 50-60 ओवर के करीब बैटिंग करें, एक टारगेट लेकर चले, क्या उसमें आपको किसी हालात में भारत की जीत दिखती है? देखिए, उस चीज़ को पाने के लिए ये ज़रूरी था कि रोहित शर्मा का बल्लेबाजी करना और लंबा 100 बनाना, क्योंकि जिस कदर की बल्लेबाजी वो करते हैं वो टीम को निश्चित तौर पे उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं जहां से फिर हार जो है वो नामुमकिन हो जाती है। वो हार वाला जो वो एजेंडा होता है वो गेम से बाहर हो जाता है। और रोहित शर्मा के अलावा अभी अगर मौजूदा बल्लेबाजी जो कर रहे हैं, पुजारा कर रहे हैं, साथ में विराट कोहली जितना भी तेज खेल रहे हैं, साथ में पुजारा है, वो उतना तेज खेल नहीं पाएंगे। और अगर उस तेज खेलने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो गए तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आप जीत की तरफ जो है वो इंडियन टीम आज देख रही होगी। आज वो देख रहे होंगे कि इस मैच को कैसे बचाया जाए, और पहला सेशन जो है वो ये डिसाइड कर देगा कि गेम किस तरफ जा रही है, ड्रॉ की तरफ जा रही है या न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी है। यहाँ अगर भारत ने पहले सत्र में अगर 100 रन जोड़ दिए तो फिर ये हो सकता है कि आप जैसे आपने कहा 50-60 ओवर खेलिए
और लास्ट के 30 या 35-40 ओवर दीजिए अपने आप को, देखिए उसमें क्या होता है। यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। बट आपको पहला सत्र जो है बहुत 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 बारीकी से और बहुत ही नज़दीकी से खेलना होगा कि कोई भी गलती नहीं वहाँ होनी चाहिए। अगर वहाँ गलती हुई तो फिर ये गलती भारी पड़ सकती है भारत के ऊपर। मदन जी, सुबह जब आप उठते हो, जब आप मैदान में उतरते हैं, खास तौर से आपकी बैटिंग, और लास्ट दिन एक ऐसा मैच जो तय करेगा कि भाई बादशाह कौन है टेस्ट क्रिकेट का पहली बार, उस दिन जहन में क्या चलता है? क्योंकि भारत जीत के लिए सोच रहा था कल, क्या आज ड्रॉ में जीत होगी? विक्रांत, जैसे सनी भाई ने कहा कि आज धूप निकली हुई है तो बैटिंग करना थोड़ा सा आसान भी होगा, पर जो थोड़ी सी आशा थी जब हमने 87 रन कराए हैं जो न्यूजीलैंड के टेल एंडर को, वहां से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि मैच में थोड़े से 4 विकेटों पे थोड़ी सी पलटी मारी है उसने। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास लीड होती तो, और अगर हम लंच के बाद भी 1 घंटा बैटिंग करके अगर उनके 150 पौने 200 का टोटल अगर रन दे देते तो शायद उसमें इंडिया चांस ले सकता था। पर अब हमारे पास देखिए ऐसा भी है, आज जो पहले मानसिकता ये है कि हमने 2 घंटे बैटिंग कैसे करनी है। 2 घंटे में बैटिंग करने से मैच, जैसे अभी बज्जू और सनी ने कहा कि पता लग जाएगा किस तरफ जा रहा है, पर वो बड़ा जरूरी है। देखिए, नॉर्मल बैटिंग होगी इसमें, क्योंकि इंडिया को मैच हारना नहीं है। ये मैच उन्होंने या तो वो जीतने ड्रॉ की तरफ जाएंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि हम इस मैच को जीत सकते हैं या नहीं। क्योंकि लास्ट में जाकर वो, जैसे बज्जू ने अभी कहा कि 30-40 ओवर अगर उनको खिला सकते हैं, और क्रिकेट में कुछ भी होता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये है कि थोड़ी सी लीड मिल जाती है तो मैच का और थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट बैठ जाता। सनी भाई, ये कल भी आपने कहा था कि 2 ऐसे मौके आए थे जहां पर शायद लग रहा था कि भारत जीत की तरफ जाएगा। एक वही जो आखिरी 4 विकेटों ने इतने रन बना दिए और वक्त भी जाया किया। दूसरा, जब भारत ने शाम को बैटिंग करनी थी तो वो रन रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था। आप चूंकि खुद इस तरह की क्राइसिस से बहुत बार गुजरे हैं एक बल्लेबाज के तौर पर, यह मानसिकता क्या होती है बैट्समैन की? जब आज विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा उतरते हैं तो मानसिकता किसके साथ उतरते हैं? आखिरी दिन इतना बड़ा टेस्ट मैच। देखिए, आज तो ऐसा, क्योंकि अगर ड्रॉ हो जाएगी तो ट्रॉफी शेयर होती है, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय टीम ऐसी कोई जोखिम नहीं उठाएगी जिससे उनकी टीम को खतरा। मैं समझता हूँ कि पुजारा और विराट कोहली जो है बड़े अनुभवी खिलाड़ी है, तो वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल खेलेंगे, गेंद के मुताबिक वो खेलेंगे, तो और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर अगर पहले 1 घंटे में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, बल्ले के बीच में से बाउंड्रीज जा रही है, तो फिर शायद आगे जाकर अगला जो 1-1.5 घंटा है लंच के पहले, क्योंकि लंच के पहले 2.5 घंटे का खेल होगा, तो वो उसमें अगर वो उन्होंने 90-100 रन किए, रन अ मिनट किए, तो फिर वो शायद सोचेंगे कि लंच के बाद में और आधा घंटा के लिए 45 मिनट खेले और डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को 200 सवा 200 का उनके सामने 100-200 का लक्ष्य रखें। और कभी कभी लक्ष्य पाने के लिए दूसरी टीम भी फटाफट विकेट खोकर आउट हो जाती है। सही बात है, लेकिन देखिए ना, वहां पर आ गई है कहानी जहां अगर मौसम खराब ना होता तो शायद हम नतीजे की तरफ होते। लेकिन आज 23 जून है, आज 23 जून है, और 23 जून 2013 में भारत ने आखिरी बार किसी आईसी ट्रॉफी को जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जो हुई थी, और आज 23 जून ही है। लेकिन 8 साल हो चुके हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि विराट कोहली के हाथ में वो मैच होगी, लेकिन पता नहीं आज मैच के बाद विराट और केन विलियमसन दोनों के हाथ में होगी या फिर किसी एक कप्तान के हाथ में होगी। लेकिन आज के खेल पर इतना कुछ निर्भर करता है कि ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जो है उसका स्टेक पर आ गया फैसले का दिन। किसके सिर सजेगा टेस्ट का ताज, या फिर साझा तौर पर ट्रॉफी लगेगी हाथ। तमाम संभावनाओं, आशंकाओं, आंकड़ों और मौसम को दरकिनार करते हुए आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 144 साल में पहली बार टेस्ट की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। साउथहैम्पटन का समीकरण फिलहाल ये है कि भारत अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुका है। क्रीज पर डटे हैं कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, और भारत के पास बढ़त है 32 रन की, उतने ही रन की जितने रन न्यूजीलैंड पहली पारी में भारत से आगे था। अब भारत मैच के आखिरी दिन करीब 200 रन बनाना चाहेगा। इस मिशन तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबी साझेदारी की दरकार होगी। लेकिन सवाल है कि क्या 50 ओवर खेलकर भारत 200 रन के आसपास का लक्ष्य देने की स्थिति में होगा,
क्या न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को इस कदर खुलकर खेलने की इजाजत देंगे? वैसे भी भारत टेस्ट में एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वो तेज रन बनाने की बजाय पहले खुद को जोखिम के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या इन कोशिशों के बीच कोई चमत्कार भी हो सकता है जो ट्रॉफी को टीम इंडिया के खेमे में ला दे? 3 सेशन के खेल में तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब वर्ल्ड चैंपियन का ताज दांव पर लगा हो तो कसर तो दोनों टीमों में से कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। आज तक ब्यूरो। बड़ी बात यह है कि आज 98 ओवर का खेल होना है। धूप निकली है, सनी भाई कहते हैं जब धूप निकली है, पिच रिपोर्ट वो कर आए हैं तो कंडीशंस बेहतर होंगी बैटिंग के लिए बनस्पत जो कल थी या उससे पहले थी। लेकिन भज्जू, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, मौसम ने मजा काफी किरकिरा कर दिया। पता नहीं आज ड्रामा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इस पूरी टूर्नामेंट को और इस फाइनल को किस तरह से देखते हैं? देखिए विक्रांत, विकेट जो है वो तो अच्छी है आज बल्लेबाजी के लिए, पर बल्लेबाजी फिर भी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि पहला घंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच के रिजल्ट के लिए। अगर विकेट नहीं खोते हैं तो फिर मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर पहले घंटे में 2-3 विकेट चले गए तो फिर न्यूजीलैंड को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और मैं ये पूरा जो आपने मुझे पूछा मैं किस तरह देखता हूँ इसको, ये आईसीसी की थोड़ी सी मुझे लगता है कि अनगेली है कि मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेट है मेरी समझ से परे है कि कोई टीम तो 2 मैच खेलती है और वो उसको 120 पॉइंट मिलते हैं और कोई टीम 4 मैच खेल के 120 पॉइंट देती है। तो ये मुझे समझ नहीं आता है कि 4 मैच खेलने के तो फिर अगर पॉइंट जो हैं वो अगर एक मैच के 60 पॉइंट हैं तो वो आप 60 और 60 लगा लीजिए कितने होते हैं, 240। तो 4 मैचों के तो उतने पॉइंट बनने चाहिए। और न्यूजीलैंड बहुत कम मैचेस हाँ बिल्कुल, आप न्यूजीलैंड बहुत कम मैचेस खेल के फाइनल खेल रहा है, भारत ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेल के फाइनल खेल रहा है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये फॉर्मेट जो है वो कुछ ज़्यादा सोच समझ के इसके बारे में जिक्र करके बनाया गया होगा। और आगे अगर ऐसा ही फॉर्मेट इसको रखना है तो बहुत तरीके से रखना चाहिए ताकि जो सही में जो इस फाइनल खेलने के दावेदार टीम हो वो वहां पे पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड नहीं है, बट क्योंकि फॉर्मेट ऐसा बना दिया है कि आपको हो सकता है कि पॉइंट जैसे 2 मैच ही खेले आपको उसमें 120 पॉइंट मिल जाए, वही इंडिया ने 4 मैच खेल के 120 पॉइंट कमाए हो। तो थोड़ा सा ये फॉर्मेट के लिए एक बार दोबारा आईसीसी को बैठना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि वाकई ये फॉर्मेट रखना भी है या नहीं रखना है। और उससे बड़ी बात तो ये है कि आपने इतना बड़ा फाइनल करा लिया, ठीक है, एक वेट वेदर के लिए रिजर्व डे का इजाद किया गया था जो आज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक रिजल्ट नहीं आए इस मैच को कंटिन्यू करना चाहिए था। टाइमलेस टेस्ट जो पहले होते थे वो भी हो सकते थे, लेकिन आज बड़ा मुकाबला है जी, आज बहुत बड़ा मुकाबला है। 98 ओवर का खेल है। चलिए आज रात को जब हम अपने एक्सपर्ट के साथ मुलाकात करेंगे, उम्मीद यही रहेगी कि भारत चैंपियन